एक घने सरसब्ज जंगल में एक नरम सी रोशनी फैल रही थी। सुबह का वक्त था, सूरज की किरणें पत्तों के बीच से झांक रही थीं। जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी, साफ चमकती हुई, जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसी नदी के किनारे रहती थी एक खूबसूरत हिरनी, जिसका नाम था लीला। वो रोज सुबह इस नदी से पानी पीती और खुश होकर कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, ये नदी हमारी जिंदगी है। इसके चेहरे पर सुकून और शक्र का नूर होता। वक्त गुजरता गया और एक दिन लीना ने अपने खूबसूरत रूप पर नाज करना शुरू कर दिया। वो जंगल के दूसरे जानवरों से नजरें चराती और नदी से पानी पीते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल गई। नदी का पानी जैसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी चमक खो बैठा। पहले जो पानी नीला और रोशन लगता था, अब मानक पड़ने लगा। कुछ दिन बाद जब लीना नदी पर आई तो पानी बहुत कम था। इसने परेशान होकर जमीन को छुआ। पानी ठंडा नहीं था, बल्कि सूखने लगा था। वो हैरान थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चंद दिन गुजरे और नदी बिल्कुल खुश्क हो गई। फूल मुरझा गए, परिंदे उड़ गए और जंगल खामोश हो गया। इस रात लीना अकेली बैठी थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने आहिस्ता कहा, या अल्लाह, ये नदी क्यों चली गई। तब एक पुराने दरख्त से एक अक्लमंद उल्लू बोला, जब तुमने शक्र करना छोड़ दिया तो बरकत भी तुमसे रुखसत हो गई। कहो अल्हम्दुलिल्लाह और देखो क्या होता है। लीना ने आंसू साफ किए। उसके दिल में नरमी आई और वो आहिस्ता आवाज में बोली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतने में आसमान से एक पानी का कतरा गिरा। इसकी नाक पर आ लगा। वो चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। अचानक बारिश शुरू हो गई। बादलों से रहमत बरसने लगी। नदी दोबारा बहने लगी। फूल खिल उठे, परिंदे वापस आ गए और जंगल फिर से जिंदा हो गया। लीना ने नदी में अपना अक्स देखा और पानी में एक रोशनी चमकी, जिस पर लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके चेहरे पर आंसू भी थे और खुशी भी। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तेरा शक्र है। तूने मुझे याद दिलाया कि शक्र में ही बरकत है। जंगल एक बार फिर रोशन हो गया। नदी पहले से ज्यादा खूबसूरत थी और लीना हर घूंट के साथ दिल से कहती, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा के लिए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो शक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी निमतों में इजाफा कर देता है और जो भूल जाता है, वो अपनी रोशनी खुद खो देता है। If you like my video, then don't forget to like, share, comments and subscribe my channel Cartoon for Babies for more interesting, magical, funny, adventure, emotional and moral stories.